Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another strategy, that is customer loyalty and retention strategy. ठीक है, एक अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या करता है, ये क्रिएट करता है कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट का मतलब क्या है, कस्टमर की हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करता है, उसके सुख पर, उसके आनंद पर। ठीक है, जिसके टर्न में क्या होता है, जो आपके डिलाइटेड कस्टमर्स हैं, यानी कि जो कंपनी से खुश हैं, तो वो कंपनी के साथ लॉयल रहते हैं और कंपनी के बारे में एक फेवरेबल मैनर में बोलते हैं दूसरों से और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, स्टडी क्या बोलती है कि जो डिफरेंसेस आते हैं लॉयल्टी में कस्टमर्स के, वो किन कारण से आते हैं, उस वजह से कि जहाँ पर कस्टमर लेस सेटिस्फाइड हो या समवॉट सेटिस्फाइड हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर कोई स्लाइट ड्रॉप भी होता है कंप्लीट सेटिस्फैक्शन से, सो वो क्रिएट कर सकता है एक इनॉर्मस ड्रॉप उसकी रॉयल्टी में भी। सो जो एम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, वो ये है कि ना सिर्फ हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करना है, बल्कि कस्टमर को भी खुश रखना है, यानी कि कस्टमर डिलाइट। ठीक है, सो कंपनीज यूजुअली रियलाइज़ करती हैं अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्ट्रैटेजीज, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो कस्टमर सेंट्रिक है, जो कि है कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन स्ट्रैटेजी। सो गुड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप management creates customer delight. In turn, delighted customers remain loyal and talk favorably to others about the company and its products. ठीक है, so thus the aim of customer relationship management is to create not just customer retention, but not just customer satisfaction, but customer delight. ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं कस्टमर लॉयल्टी पे। कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी में क्या होता है, ये एक टर्म है कस्टमर लॉयल्टी जो यूज़ हुई डिस्क्राइब करने के लिए बिहेवियर को रिपीट कस्टमर्स के। ठीक है, एज वेल एज उनके रिगार्डिंग, जो जैसे हम ऑफ़र कर रहे हैं गुड्स, तो उसके रिगार्डिंग जो उनके रेटिंग्स हैं, जो रिव्यूज़ हैं, जो टेस्टिमोनियल्स हैं। क्योंकि कुछ कस्टमर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंपनी की और एक ग्रेट सर्विस अगर कोई ऑफ़र करी जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग फेवरेबल मैनर में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते हैं, उसके प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में कंपनी के अपने दोस्तों को सजेस्ट करते हैं, अपनी फैमिली को सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके के कस्टमर लॉयल्टी में इंक्लूड्स होती है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है जो गियर्ड होती है टूवर्ड, जिसमें क्लाइंट हैप्पी रहता है और उसको प्रोवाइड की जाती है मोर बिजनेस। ठीक है, जिसमें
अगर आपकी मतलब कुछ वेज होते हैं जो बिल्ड करते हैं कस्टमर लॉयल्टी को, जिसमें हम उनसे कम्युनिकेट करें मेल से। जैसे कि आप ऑनलाइन जब कोई शॉप करते हो, कोई परचेज़ करते हो, तो क्या आता है आपके पास मेल्स आते हैं कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया, अब ये शिप हो रहा है, आपको इतने दिन में मिल जाएगा। इवन जो डिलीवरी एजेंट होता है उसका भी नंबर मेंशन होता है कि आज आपके पास ये ऑर्डर आने वाला है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक तरीके हैं जिससे हम कस्टमर को लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो द टर्म कस्टमर लॉयल्टी is used to describe the behavior of repeat customers as well as those that offer good ratings, reviews or testimonials। ठीक है, so some customers do a particular company a great service by offering favorable word of mouth, publicity regarding a product or service। ठीक है, telling friends and family, thus adding them to the number of लॉयल कस्टमर्स। ठीक है, ये हो गई आपकी टर्म कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, फिर आती है आपकी दूसरी टर्म जो कि है कस्टमर रिटेंशन। सो अगर हम बात करें कस्टमर लॉयल्टी की, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम बिल्ड किया जा सकता है कस्टमर लॉयल्टी को। एक तो हमने बताया कम्युनिकेट किया जाए, दूसरा आता है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करी जाए। मतलब हमें अपने स्टाफ को इस तरीके से ट्रेन करा जाए कि वो कस्टमर को रिमेंबर करे बीइंग ट्रीटेड वेल। मतलब हमने किसी कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया तो वो हमारी बात को ध्यान रखे, हमारे जो हमने उसको ट्रीट किया वो चीज़ उसके माइंड में रहे। ठीक है, सो कस्टमर सर्विस। फिर आती है कस्टमर लॉयल्टी। लॉयल्टी काम करती है टॉप से डाउन तक। ठीक है, कंपनी अपने अगर एम्प्लॉयज़ के प्रति लॉयल रहेगी तो वो भी उनके माइंड में भी पॉजिटिविटी रहेगी रिगार्डिंग कंपनी के और अपनी जॉब के। सो वो यही लॉयल्टी पास करेंगे अलोंग टू द कस्टमर्स। मतलब कस्टमर्स के लिए भी वो पूरी तरीके से लॉयल रहेंगे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ज़्यादा इतना पता नहीं है तो उनको ट्रेन किया जाए एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सके कस्टमर को, और एम्पावर किया जाए एम्प्लॉयज़ को टू मेक डिसीज़न दैट बेनिफिट द कस्टमर। ठीक है, ये हुआ। फिर कस्टमर रिटेंशन की बात करें तो ये वो एक्टिविटी है जो सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक करती है रिड्यूस करने में कस्टमर डिफेक्शंस को। ठीक है, सक्सेसफुल कस्टमर रिटेंशन स्टार्टेड होती है जहाँ पर हम फर्स्टली कांटेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के साथ, और वो कंटिन्यू करता है उसको थ्रू आउट द एंटायर लाइफ टाइम। मतलब रिटेंशन का मतलब क्या है, रोक के रखना।
ठीक है। सो एक कंपनी की एबिलिटी क्या है कि वो किस तरीके से अट्रैक्ट करे और रिटेन करे नए कस्टमर को, ना सिर्फ रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विसेज बल्कि वो स्ट्रांगली रिलेटेड करें कंपनी से उस वे में जिससे कि उसकी सर्विस जो है कंपनी के कस्टमर्स के रिगार्डिंग और उसकी रेपुटेशन के रिगार्डिंग भी क्रिएट कर सके अक्रॉस द मार्केट प्लेस, ठीक है। सो कस्टमर रिटेंशन इज़ मोर देन गिविंग द कस्टमर व्हाट दे एक्सपेक्ट, मतलब इसका मतलब यही है कि कस्टमर रिटेंशन कैसे होती है, जितना कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा हम उसको दें जिससे वो लॉयल रहें और लाइफ टाइम हमारी कंपनी के टच में रहें। ये होता है आपका कस्टमर रिटेंशन, ठीक है। सो सक्सेसफुल customer retention starts with the first contact an organization has with a customer and continues throughout the entire lifetime of a relationship, ठीक है। सो ये होती है कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन स्ट्रैटेजी। सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।